गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 की गणित में हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे। अब तक हमने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, और कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं, शुरू होती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है और काफी डिटेल से बताया है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहलाती है, डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये शून्य से शुरू हो जाती है, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं सभी धनात्मक होती हैं, और शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक है। इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था और लगभग सभी सवाल करा दिए थे। केवल एक पहली प्रश्नावली के, यानी कि 2.1 के 2 सवाल बचे हुए थे, वो आज करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 7, 7वां प्रश्न क्रम। उससे पहले आप ये दो चीज समझ लीजिए, ये निशान और ये निशान, क्या मतलब है इनका। ये चिन्ह है से बड़ा, जिधर खुला हिस्सा रहता है उधर बड़ी संख्या होगी। 7 बड़ा है 5 से, 7 5 से बड़ा है, और यह है से छोटा। इसमें कैसे लिखेंगे? 5 7 से छोटा है। ठीक है। अब आपको बड़े से छोटा और छोटे से बड़े के निशान लगाने, बस तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में। 530 और 503 किताब में एक ही तरीका दे रखा है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। से बड़ा वाला बताओ कैसे करेंगे। से बड़ा तो कौन सा चिन्ह आएगा? ये आएगा। बड़ी संख्या किधर आएगी? हमेशा यहां आएगी, खुले भाग की तरफ, और छोटी संख्या चौच की तरफ, नुकीले भाग की तरफ। राइट। अब इसको से छोटा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? से छोटा। बताइए छोटी संख्या कौन सी है? 503। किससे छोटी है? 530। इस तरह से हर प्रश्न के दो उत्तर आपको बनाने हैं। किताब में एक दिया है, आपको दो बनाने हैं। प्रश्न संख्या 2, वैसे किताब में जो आंसर दे रखे हैं वो केवल इनकी स्थिति के अनुसार दे रखे हैं। जैसे किताब वाला बाईं तरफ ये है और दाईं तरफ ये है, तो आपका ये वाला आंसर बना जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए से छोटा भी बताइए तो ये वाला चलेगा। अब मैं आपको बुक के अनुसार करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 370 307, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? 370 बड़ी है तो ऐसी बात है। तीसरा देखिए, अगर किताब में आंसर ये है 307 और फिर ऐसे करके ऐसे, तो भी आप, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ठीक। 98,765, 98,765, 56,789, 56,789। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या के लिए अंतिम अंक देखा जाता है। ये 9 है, ये 5 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या बड़ी है, इसलिए हम चिन्ह लगाएंगे। और छोटी वाला चिन्ह लगाना हो तो 56,789 छोटा है 98,765। इस तरह से 3 सवाल मैंने करा दिए, केवल एक सवाल बचा है, वो आप नोट करेंगे। या आपको देखिए, चलो ये मैं करा देता हूं, थोड़ा बड़ा सवाल है। 9830, सारे सवाल हो गए हैं। 9830 415 कि आपको बताना है 10023001। पढ़िए,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख। और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। कौन सी बड़ी संख्या है? निश्चित रूप से ये बड़ी है, ये छोटी है। आप ऐसे, ठीक। अब है अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, और ये आपको क्वेश्चन ये बताएगा कि आपके अब तक क्या समझ में आया पढ़ाई में और क्या नहीं आया इस प्रश्नावली में। बताइए, आपको हाँ या ना का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये सत्य है? नहीं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, शून्य नहीं है। तो शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, 400 399 का पूर्ववर्ती है। सही है, गलत है? ये भी असत्य है। 400 399 का परिवर्ती है। बाद की संख्या है। शून्य सबसे छोटी, तो यह सत्य हो गया। सत्य क्या होगा इसमें? परिवर्ती। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। वो सही है, गलत है? अभी भी कराया था, तो ये सत्य है। 600 599 का परवर्ती है। 600 599 का परवर्ती है। सही है, गलत है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो पहले की संख्या होती है वो कहलाती है पूर्ववर्ती, और बाद वाली होती है वो परवर्ती। तो ये बात सत्य है। प्रश्न संख्या नंबरिंग से नहीं दी हुई है, ये ABCD से दी हुई है। A B C D E। देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। बोलो, सत्य है या असत्य है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। सत्य है ये बात? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शून्य रहेगा। शून्य नहीं आता है प्राकृत संख्या में। दो अंकों की संख्या बताइए कहां से शुरू होती है? 10 से। कहां तक जाती है? 99 तक। अब सवाल सुनिए, दो अंकों की कोई पूर्ण संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी भी नहीं हो सकती। स्टेटमेंट क्या है? सवाल क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या की पूर्ववर्ती संख्या एक अंक की कभी नहीं हो सकती। ये बात असत्य है। क्यों? इसकी भी पूर्ववर्ती एक अंक की है, इसकी भी पूर्ववर्ती एक अंक की है, यहां तक पूर्ववर्ती एक अंक की है, 11 तक पूर्ववर्ती एक अंक की है, लेकिन 10 की पूर्ववर्ती 9 है जो एक अंक की है। सॉरी, इसकी पूर्ववर्ती 2 अंकों की है, इसकी भी पूर्ववर्ती 2 अंकों की, सभी की 2 अंकों की है, लेकिन 10 एक ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या एक अंक की है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सही है क्या ये बात? जी, एक
सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या है, ये असत्य है क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का, अब कोई और पूर्ववर्ती संख्या बची है क्या? नहीं। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, यह बात गलत है क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। पूर्ण संख्या 13 कौन कौन सी पूर्ण संख्याओं के बीच विद्यमान है? 12 और 14 के बीच। तो किताब में लिखा है 11 और 13 के बीच है क्या? नहीं। 11 या 12 के बीच नहीं। पूर्ण संख्या 0 की पूर्ववर्ती कोई संख्या है पूर्ण संख्या में? नहीं। पूर्ण संख्या 0 की पूर्ववर्ती कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती। 2 अंकों की संख्या कहां गया? ये रहा। 2 अंकों की संख्या है, इसका परवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या 2 अंक की ही रहेगी। ये बात सही है या गलत है? यहां पर सही, यहां पर सही, यहां पर सही, यहां पर सही, लेकिन 99 पर आते ही इसकी परवर्ती क्या हो जाएगी? 100। वो 3 अंकों की संख्या है, इसलिए ये कथन गलत है, असत्य है। अपना ये प्रश्नावली पूर्ण संख्याओं की उसका पहला पार्ट 2.1 आज समाप्त हुई है। कल मैं आपको 2.2 कराऊंगा और 2.2 में आपको पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म कराएंगे। जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रियाएं और इनका वितरकता पर गुणधर्म, समवर्त गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म, ये मैं आपको कल कराऊंगा। यानी कि विभिन्न संक्रियाएं और विभिन्न गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के जो होने हैं वो अगले टॉपिक में होंगे। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। थैंक यू वेरी मच। ओके।